तो अभी देखती हूँ हस्बैंड जी क्या क्या सब्जी लाई। राम राम जी सारे, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए। तो देखती हूँ मैं हस्बैंड क्या क्या सब्जी लाई हैं। ये मेरे से गांठ ही नहीं खुलेगी क्योंकि मेरे तो कम गांठ खुला करा और बहुत टाइट लगी हुई है। ये बोला तो था उन्होंने कि भाई ये 10 ऐसे खींच लिया करो और जल्दी खुल जाएगी पोलोथीन की गांठ, लेकिन ऐसे तो मेरे से नहीं खुल रही। और मैं सोच रही खुल जाए तो ये पोलोथीन काम आ जाएगा और पढ़ना पड़ेगा कौन ही। तो मैं जो सब्जी तो की है वो इसमें डाल दूंगी और जो रखन की है वो इसमें रख दूंगी। तो मैं यहाँ रख देती हूँ घिया को, और धनिए को तो साइड में ही रखना पड़ेगा, धनिए को यहाँ पर फिर, क्योंकि ये सारी सब्जी ना टमाटर हैं, सारी सब्जी धो दूंगी। फिर ये टमाटर धो दूंगी क्योंकि खीरे खारे काटा ना, जब खीरे खारे तो धो दिया करा, क्योंकि टमाटर तो जल्दबाजी में सब्जी बनावा तो धो के रख दूंगी टमाटर ये, और खीरे रख देती हूँ ऐसे खाएंगे ना तभी धो लूँगी, क्योंकि फिर ये इस पर सारा कच्चा हो जाए। तो मैं साइड में रख देती हूँ, या मैंने एक साइड में रख दी और ये रख दूँगी टमाटर। इसमें अलग अलग सारा सामान निकाल दिया। तो खीरे बहुत लिया है, मोटे मोटे वो पोली हाउस वाले खीरे नहीं है, क्योंकि पोली हाउस वालों को है ना पापड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका तो पापड़ा उतारना पड़ेगा खीरों का। तो इसको मैं रख देती हूँ। ये मिर्ची है, मिर्ची को साइड में रख देती हूँ, मिर्ची को भी धो लूँगी साथ में। और पालक को रख देती हूँ ऐसे ही, क्योंकि मम्मी से बोल दूँगी मैं अगर पालक काटेगी तो पालक काट देगी मम्मी बैठी बैठी। तो इसमें से निकाल देती हूँ इसको और इनको धो देती हूँ मैं। ये तो हो गया मेरा खाली। अब पोलोथीन इसमें देखती हूँ, इसमें है सरफ है, टाइड वाला सरफ है इसमें। चलो ये भी इनका भी अभी कोई काम नहीं है, इनको ऐसे ही रख देती हूँ पोलोथीन में बांध के, इनका भी कोई काम नहीं है। बहुत सारी सब्जी लिया है, घिया की क्या जरूरत है, जब पालक लिया है तो घिया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पालक काटूंगी एक दिन रायता बन जाएगा, एक दिन पालक की सब्जी बन जाएगी। घिया पहले से ही पड़ी थी एक घिया, तो 2 घिया लिया है, क्योंकि पुरानी घिया है, देखो पुरानी घिया है, देखो कैसे काली काली सी होगी ऊपर से कैसी होगी। और आज फिर घिया ठा लिया, मैंने मना किया था घिया मत लेना। तो कभी कढ़ी बना लेंगे, कभी दाल बना लेंगे, कभी आलू में पतली बना लेंगे, फिर भी घिया ठा लिया। मानते नहीं, सब्जी वाले का जाकर मतलब मुँह हो जाए सारी सब्जी खरीद लूँ, तो पैसों की तरफ बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो चलो भाई ये सामान मैं दूंगी और ये रख देती हूँ फ्रिज में, ये भी अंदर रख दूँ। चाहे इनको रखना है मैंने, ये धो के रखूँगी, धोने के बाद सूख जाएंगे तब रखूँगी इनको। तो फिर दिखाती हूँ आपको। होगी है ज़्यादा और बर्तन रहेगा, अगर पीछे कैमरा में अगर धूप में रखूँगी तो टेम्परेचर डाउन हो जाए, कैमरे का बंद हो जाए, फिर ऑटोमेटिक पता भी नहीं चलता। मैं यहाँ थोड़ा चले जाऊँ फिर भी ब्लॉग बन नहीं पाता, तो फिर मैं कभी धूप में नहीं रखती, मैं छाई में रखती हूँ। छाई में मैंने ये रख दिया है अपना, तो यहाँ बर्तन साफ कर ली हूँ। देखो आज तो कितनी धूप आ गई, आज मैं काम में थोड़ी लेट होगी, क्योंकि लेट उठे तो लेट होगी, तो फास्ट काम करना पड़ गया सारे। हाँ फिर शरबत तो फिर शाम में जाऊँगी ना, जाऊँगी जब ले आऊँगी। और बैंक में फिर तो नहीं जाना ही भाई, तो बैंक में काफ़ी टाइम लगा भाई वहाँ पर। तो मैं बोल रही थी यहीं पर समझ हस्बैंड जी ने मना कर दिया। मैं कहा करी, मैं तो फ्री बैठी थी, जो काम करवा रहे थे हस्बैंड जी करवा रहे थे वहाँ पर, तो मैं तो कुर्सी पे बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा फ़ोन लेगी थी, मैंने सोचा चलो वीडियो एडिटिंग कर दूँ। वहाँ बैठी बैठी ने मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग भी कर ली। फिर भाई टाइम लगा, मखा कितना टाइम लगेगा, इसमें जी बोले अभी लगेगा टाइम। तो मैंने बोला मैं आवाज़ दे दूँ, आराम से एक तरफ बैठी थी एक साइड में, किसको पता भी नहीं लगे। और फिर हस्बैंड जी ने मना कर दिया। मैं कहा चलो ठीक है, घर जाने के बाद ही कर दूँगी। तो अभी मैं घर आई हूँ, तो घर आने के बाद मैं आवाज़ दे रही हूँ। तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और धूप ज़्यादा होने से फिर मैंने ना पीछे फ़ोन रख दिया, क्योंकि यहाँ धूप में रखते हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बंद हो जाता है ये फ़ोन। तो फिर मैंने उसमें रखा था, चलो मैं काम करती रहूँगी, इसके को फटाफट हो जाता है, इसके सारे काम भी हो जाता है, सफाई से भी होता है। तो यहाँ फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, तो थोड़ा सा पानी कम रह गया था, तो मैंने वहाँ पर परात धोई थी परात, तो अच्छे से पानी साफ पानी में धोया। मैं बहुत ज़्यादा पानी में बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ फिर मैंने अपना यहाँ झाड़ू लगा दिया, बर्तन साफ़ करते ही और बर्तन लगा दिए थे, यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया था। फिर मेरा काम जो रह गया था मशीन का ढक्कन का रह गया था, क्योंकि कपड़े धुगे थे 3-4 दिन बाद। मखा
मशीन लगागी तो थोड़ा सा रेसा जम रहा था, क्योंकि हवा तेज आई थी रात को। तो मैं थोड़ा पूंज दूँ इसको। पूंजने के बाद में मतलब एक दिन थोड़ा सा धूप सी लग जाती है इसको, फिर इसको ढक के रख देती हूँ। पहले ये पोलोथीन ये डालते हैं, क्योंकि इसी का है ये कवर सा, तो यूं का यूं डाल दिया करूँ। फिर कपड़े का सील रखा है, तो कपड़े का थोड़ा सा फटा हुआ भी है ये। फिर मैं सोच रही हूँ सिलूँ पर टाइम नहीं लग रहा, टाइम की शॉर्टेज हो रही है। मैं इसका कपड़ा बक्से मत कपड़ा निकालना पड़ेगा अलग से, और फिर घर पर ही सिल दूँगी नया। क्योंकि वैसे तो रेडीमेड भी आ जाते हैं, बाज़ार से भी आ जाते हैं, पर जब मैं सिलने लग रही हूँ तो घर पर ही सिल दूँगी। क्या करूँगी पैसे लगा के। तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम घर पर ही कर लेती हूँ। तो बाहर का काम हो गया मेरा सारा कंप्लीट। रसोई का हो गया, बाहर बगड़ का हो गया, बर्तन सब सफाई से हो गया, मशीन ढक दी। तो मैं लास्ट में ये कमरा करती हूँ। और आज काफ़ी टाइम के अनुसार काम किया करती, लेकिन टाइम से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मतलब लेट हो चुकी हूँ। तो मैं फटाफट ही कर रही हूँ आज ये काम। तो ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का नहीं किया, क्योंकि लड्डू गोपाल जिया को मैंने भोग लगा कर नहला के उसका, तो इसलिए मैंने तभी साफ़ कर दिया था, तभी बिठाया मैंने, तभी साफ़ करके बिठा दिया था। तो मैंने आज चेयर पर ऐसा कपड़ा नहीं लगाया, तो मैंने चादर सेट कर दी थी, क्योंकि चादर तो सेट करनी पड़ा है। और कीटू तो इस तरह से सोता है, पछंडे मार करके सारी चादर को बटली कर देता है। तो मम्मी सोई हुई थी, नहीं तो मैं झटकाती इसको, तो मैंने झटकाई नहीं। फिर मैं वैसे ही दाब देती हूँ, वैसे ही सेट कर देती हूँ इसको। तो मम्मी खाना खाने के बाद एक बार सो जाती है। तो यहाँ फिर झाड़ू ले आई थी, यहाँ पर ये माउस ले आ रहा था किटू। तो मैं देखती हूँ, देखा मैं भी लगा के देखती हूँ। तो वो एक दिन लगा रहा था, मैं कहा तेरा दम नहीं घुटता, तो मैं उसको गुस्सा करी थी। तो मैंने लगा के देखा, नहीं कुछ भी नहीं, आँखों से आँखों ठीक दिख रहा है, और ठीक मुँह से सांस आ रहा, बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि हमें लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। पर अजीब सा लग गया, मैं किटू लगा रहा था, जब अजीब सा लग रहा था मैं बहुत गुस्सा किया मैंने उस दिन बेवजह उसको लगा रहा है। मैं कहा कोई बात हुई, तो मैंने हटवा दिया था। आज मैंने लगा के देख लिया था ये। तो ये फिर मैंने यहाँ पर झाड़ू निकाल दी है। आज मैंने मतलब कपड़ा वपड़ा नहीं मारा कहीं पर, बस झाड़ू मार दी थी जाके, हमेशा झाड़ू लगाते हुए सारी साफ़ कर दी थी। ये चादर थोड़ी सी रह गई थी, मैं फिर झाड़ू लगा के मैं चादर सेट कर देती हूँ। यहाँ की टूकी पजामे पड़ी थी, मैं कहा दूसरे कमरे में टांग देती हूँ उसको। तो दूसरे कमरे में टांगने चली गई, क्योंकि इसमें हमने रखा करा, हाँ सारे कपड़े दूसरे कमरे में रख दिया करा है, यहाँ खाली रखा करा है इसको। तो फिर मंदिर वाले कमरे में मैं पोछा लगाया, उसमें भी बहुत टाइम लग गया है। बक्सियाँ का नीचे को, संदूक पर को सारा पोछा लगाना पड़ा है, तो टाइम लग जाता है उसमें। तो मैं अंदर कोई पोछा लगाया आई थी। फिर हस्बैंड जी आ गए थे, हस्बैंड जी तेल निकलवा के आए थे, तो गाड़ी में ले आए थे ये। तो वो अंदर रखने गए, एक ये पीपा और एक और पीपा है। तो और सरसों का तेल निकलवाए, पुरानी सरसों रह रही थी कई साल, 1 साल की होगी थी वो, मखाब तो निकलवा लो क्योंकि ताज़ी सरसों आ जाएगी। तो हस्बैंड जी फिर ये तेल निकलवा के आ गए हैं। फिर मैं पोछा रह रहा था मैं, क्योंकि अगर टाइम हो तो टाइम के हिसाब से मेरा काम बन रहा है तो मैं हाथ के साथ लगा देती हूँ। अगर देर हो जाती है तो मैं फटाफट इसी के साथ लगाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ। जितना भी तेज़ काम होता जाएगा उतनी मेरी पैरों में थकावट होती रहेगी। तो मैं अपना काम में टाइम से पहले ही कर लेती हूँ, तो ठीक है, मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड रहती हूँ। और फिर काफ़ी टाइम कभी कभार हो जाता है, कभी लेट शेट हो जाते हैं। अभी जो जिस तरह भैंस ब्याई हुई है, हमें टाइम लग जाता है उसका दूध निकालने में, तो इसलिए लेट हो जाती हूँ मैं। फिर फटाफट मैं किटू का टिफ़िन तैयार करके फिर अपना खाना बना के, रसोई का खाना बना के फिर मैं अपना ये साफ़ सफाई करती हूँ। और बस यही पोछा लगाना रह रहा है मेरा, और सारा काम समाप्त हो जाएगा। बाहर का मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और भाई यूँ ही अच्छी कमेंट करते रहा करो, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। आज का व्लॉग का